बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं आज के वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे बड़ी ख़बर आपको ये बताते चलें कि बहुत बड़े बड़े बुर्ज उलटने वाले हैं, तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, बहुत बड़ी बड़ी गिरफ़्तारियाँ होने जा रही हैं। आपने तो देखा होगा कि इमरान खान की नो डाउट बहुत बड़ी गिरफ़्तारी थी, लेकिन अब जो गिरफ़्तारियाँ होने जा रही हैं उन बुर्जों की होने जा रही हैं जो ये समझ रहे थे कि हमें स्याह व सफ़ेद सब कुछ मुआफ़ है। जबकि एक और बड़ी ख़बर IMF के हवाले से है कि IMF ने रिलीफ़ देने से पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल इनकार कर दिया है और निगरान हुकूमत से कहा कि आप तैयारी करें, 15 सितंबर के बाद पाकिस्तानी अवाम के साथ मज़ीद हालात मुश्किल होने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया, एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, उसकी तफ़सीलात आपको बताएंगे। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो DC इस्लामाबाद पर फ़र्द जुर्म आयद किया गया, SSP इन्वेस्टिगेशंस के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की गई है, इसके क्या असरात होंगे और DC साहब मुस्कुराते हुए तंज़िया अंदाज़ में अदालत से निकले थे, इसके पीछे क्या राज है, इन तमाम ख़बरों की तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहां पे कुछ भी जो है अनप्रिडिक्टेबल होता है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। जो चंद दिन पहले अपने आप को सारे स्याह सफ़ेद का मालिक समझ रहे थे, अब उनको अपनी जान के लाले पड़ गए। उन्हें यूँ महसूस होने लग पड़ा है कि अब हमारे गिरद घेरा तंग होने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसा फ़ैसला आने वाला है जिस पर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसका फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान में करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ अमली तौर पे कोई इक़दामात उठाए जाएंगे या सिर्फ बातें की जाएंगी। इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सलार जनाब आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा गया कि करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ आइनी हाथों से निपटा जाएगा, बहुत तगड़ा हाथ डाला जाएगा उन तमाम अनासर के ख़िलाफ़ जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। और इसमें बिला तख़सीस के कौन है, हर ख़ास व आम के लिए ये जो है वो फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। एक तो ये है कि डॉलर जो है 3 दिन के अंदर ड्रामेटिकली नीचे आना शुरू हो गया, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत को बढ़ाया गया है। तो इस मसनूई तौर से कीमत बढ़ने से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है वो ऑन द रिकॉर्ड है। अब नून लीगियों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये अगर ऐसा पहले भी किया जा सकता था तो क्यों नहीं किया गया। तो इसहाक डार साहब के गले ये जाना था क्रेडिट। तो इसहाक डार साहब तो खुद मनी लॉन्डर हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में जो है वो अपने बहुत सारे केस माफ़ करवा चुके हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ कोई, इस माफिया के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाते। बहरहाल नाज़रीन, अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नैब तरमीमी एक्ट है उसको कल अदम करार दिए जाने के हवाले से, उसको मुअत्तल कल अदम करार दिए जाने के हवाले से बहुत जल्द फ़ैसला आने वाला है। और इसमें जो सबसे अहम तरीन रहनुमा हैं जिनकी गिरफ़्तारी होगी और जो बिहाइंड द बार्स जाएंगे, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलेगी इलेक्शन के लिए, तो उसमें शहबाज शरीफ सर फहरिस्त ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस नैब तरमीम से शहबाज शरीफ ने उठाया है। उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म जो हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, इन्होंने भी नैब तरमीमी एक्ट जो है उसमें हाथ धोए हैं और बहती गंगा में हाथ धोते हुए अपने आप को पाक साफ़ करने की कोशिश की है। जबकि दूसरी जानिब मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, आसिफ जरदारी है, फजलुर रहमान है, मरियम नवाज़ हैं, उसके बाद इसहाक डार हैं, सलीम मांडवी वाला, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और अकरम दुरानी हैं, नूर आलम ख़ान हैं, नवाब असलम रईसानी हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच हैं और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी हैं, नरजिस ताहिर हैं, शर्जील मेमन है, लियाकत जतोई, गवर्नर जीबी, सैयद मेहदी शाह, अमीर मुकाम और गौरम बुगटी, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे रिलीफ़ हासिल किया है और जिन्होंने फ़ायदा हासिल करके पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है। तो अब इनके गिर्द जो है वो घेरा अनकरीब तंग होने वाला है। हथकड़ियाँ तैयार हैं, जेलें भी साफ़ की जा रही हैं जहाँ जहाँ पर इनको रखा जाएगा। तो इमरान खान को तो B क्लास या फिर बेटर क्लास जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकी, क्या इनको अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि ये तो बड़े ख़ास लोग हैं, बड़े लाडले लोग हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 16 महीनों में पाकिस्तान का भरकस निकाल के रख दिया, पाकिस्तानियों का भरकस निकाल के रख दिया है।
अब इनके ख़िलाफ़ शिकंजा तंग होने वाला है और इनको अंदाज़ा हो चुका है। इसी वजह से इनकी जानिब से कुछ बयानात भी आ रहे हैं और अब इनकी चीखें चिंगाड़ें आइंदा चंद दिनों में मज़ीद तेज़ हो जाएंगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब बड़ी ख़बर, वकला तहरीक का आगाज़ हो गया है। वकला ने पाक सरज़मीन पढ़ा यानी कौमी तराना पढ़ा और उसके बाद अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया। पूरे पाकिस्तान से वकला के काफ़िले पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस तहरीक को जो है वो तक़वियत दी जा रही है और ये काफ़ी मजबूत तहरीक नज़र आ रही है। यूँ लग रहा है कि आने वाले दिनों में ईवान के अंदर मौजूद लोग हैं, जो इस वक्त निगरान सेटअप के लोग हैं, वो अपने काम पर तवज्जो देंगे बजाय इसके कि वो जिन चीज़ों की तरफ पड़े हुए हैं उनकी तरफ जाएं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया। हमने कल आपको बताया था कि पाक फ़ौज पर एक बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की 2 चौकियाँ जो कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक मौजूद हैं, उन 2 चौकियों पर तकरीबन 500 के करीब दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया और इस हमले में पाक फ़ौज के 4 जवान शहीद हुए हैं और 7 जवान ज़ख्मी हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब जो आज़ाद ज़राए से पता चल रहा है वो ये है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला आवर होने वाले दहशतगर्दों में से 12 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि तकरीबन 40 के करीब शदीद ज़ख्मी हैं। कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। दहशतगर्द अपना सब कुछ, अपना सामान भी छोड़ के भागने पर मजबूर हो गए। पाक फ़ौज और दहशतगर्दों के दरमियान तकरीबन 4 घंटे तक मुसलसल ये गोलाबारी और जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। दहशतगर्दों की जानिब से जो कल आदम TTP है उनकी जानिब से दावा किया गया कि उन्होंने पाक फ़ौज की दोनों चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन ये दावा गलत साबित हुआ। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता तकरीबन 4-5 दिन से ऐसी खबरें आ रही थीं कि अफ़गानिस्तान के सूबा कुन्नड़ और नूरिस्तान के अंदर दहशतगर्द जो है वो जमा हो रहे हैं और उनकी जानिब से कुछ बड़ा हमला किया जा सकता है। तो फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल के साथ जो है वो सरहदी इलाका, वहाँ पे ये अटैक किया और दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन पाक फ़ौज ने उनके मंसूबों को खाक में मिला दिया। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जब से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है और पाकिस्तान के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इसमें पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर तकरीबन 50% दहशतगर्दों की सरगर्मियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं, जो कि काफ़ी तशवीशनाक बात है। इन हालात का फ़ायदा दहशतगर्दों की जानिब से उठाया जा सकता है, पाकिस्तान के मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसलिए पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पर बाखबर रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि एक और ख़बर सामने आ रही है और ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 सितंबर के बाद IMF ने इजाफ़ा करने के हवाले से निगरान हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया है। निगरान हुकूमत ने आपको पता है कि पहले एक रिलीफ पैकेज दिया गया कि पाकिस्तानी अवाम पर जो बिजली का बोझ डाला गया, बिजली का जो बिल आया ज़्यादा, उन बिलों को मुख्तलिफ एक साथ में 4 महीने में लिया जाए, लेकिन IMF ने इसको मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद कहा गया जी कि किसी को 3,000 और किसी को 13,000 रुपये तक जो है वो रिलीफ़ दिया जाएगा, लेकिन इसको भी मानने से इनकार कर दिया गया। अब IMF ने कहा है कि जो 4,400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को बिल्कुल भी कोई रिलीफ़ नहीं दिया जाएगा। जिनके 200 यूनिट है उनको किस्तों में कर दें तो वो 2 महीने के अंदर 2-3 महीने में बिल अदा कर दें। यानी मजाक किया गया पाकिस्तानी कौम के साथ कि जिनके पास ज़्यादा बिल है, जिनका ज़्यादा बिल आया उन्हें कोई रिलीफ़ नहीं, जिनका कम बिल है उनको चलें ठीक है आप थोड़ा सा रिलीफ़ दे दें। तो ये एक बड़ी ही अफसोसनाक चीज़ है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि IMF ने कहा है कि गैस और बिजली की कीमतें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप 15 सितंबर के बाद बढ़ाएंगे तो 15 सितंबर के बाद पाकिस्तानी अवाम में मज़ीद बेचैनी फैल सकती है। वकला तहरीक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं और मामला काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार के गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो DC इस्लामाबाद है उस पर और SSP इन्वेस्टिगेशन पर जो है SSP ऑपरेशंस उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की। उस पर DC साहब मुस्कुराते हुए अदालत से चले गए। उनकी मुस्कुराहट काफ़ी ज़्यादा मानीखेज़ और तंज़िया थी, शायद इसलिए भी कि जो एक जज साहब का फ़ैसला है 3 रुकनी बेंच बनाया जाएगा और उस बेंच के ज़रिए इस फ़ैसले को कल अदम करार दिया जा सकता है। बहरहाल अदालत की जानिब से कुछ करजियत फ़ैसले किए जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ा फ़ैसला आने वाला है उस पर पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के आने वाले दिनों के अंदर हालात बिल्कुल ये रिलाई करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत किस समत में जाएगी। अगर तो ये नैब तरमीमी एक्ट को, जिसके ज़्यादातर चांसेस हैं कि कलअदम करार दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होगा कि क्या जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा गया है कि करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाएगा, तो इन तमाम अफराद को हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी, इनको बिहाइंड द बार्स भेजा जाएगा और सही मानों में अगर आर्मी चीफ
डंडा उठा लें और करप्शन के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दें, तो यकीन करें नई आने वाली हुकूमत से पहले पहले वो पाकिस्तानी तारीख़ के हीरो बन सकते हैं। अब देखना है कि आर्मी चीफ साहब इस बारे में कितना सीरियस है, कितना बेहतर इक़दाम वो उठाते हैं। बज़ाहिर उनकी बॉडी लैंग्वेज मौजूदा हालात में पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में लेकर चलने की काफ़ी ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा है और उम्मीद ज़ाहिर ये की जा रही है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह से देखा गया कि जो अवामी हुकूमत के अलावा हुकूमतें आई हैं वो माजी में भी बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाई हैं। बेहतर यही है कि आर्मी चीफ साहब जो मामलात हैं उनको हल करने के लिए फ़ौरी तौर पे इलेक्शंस की जानिब बढ़ें और फिर इलेक्शंस करवाए जाएँ। इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो उसके बाद फिर क्या होगा कि पाकिस्तान की जो बागडोर है वो अवामी नुमाइंदों को दी जाए और उन अवामी नुमाइंदों को पहले फ़िल्टर कर लिया जाए कि कौन कौन पाकिस्तान को खाते रहें। एक ऐसी कानून साजी की जा सकती है कि जिससे इन अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए और जिन्होंने भी पाकिस्तान का माल खाया, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पे उन्होंने लूट मार जारी रखी है, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पाकिस्तान की नस्लों पर एहसान होगा और पाकिस्तानी कौम आपको कभी नहीं भूलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह वारिस।